इधर मेरा एमबीए खत्म होते ही माँ पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मानो मैं बोझ हूँ, जितना जल्दी हो सके सर से बोझ उतार देना चाहते थे। क्यों, आखिर मेरी मर्जी भी पूछते, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सपनों को क्या है, मेरी पसंद पूछते। मन में कहीं ना कहीं लव मैरिज के सपनों को जीती थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे पूरी तरह जानता हो, मेरी हर आदत हर ख्वाहिश को पहचानता हो, जिसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी अपने तरीके से बिता सकूं, जिसे मैं समझती हूँ, प्यार करती हूँ। अरेंज मैरिज के बारे में सोचते ही एक भय और डर बैठ जाता है दिल में। पता नहीं कैसा होगा लड़का, परिवार के लोग कैसे होंगे, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, लड़के के विचारों से मेरे विचार मिलेंगे या नहीं। मेरी बहुत सी सहेलियां ने लव मैरिज की थी तो दिल में एक आस और सपना पल रहा था, क्या जल्दी है माँ पापा को मेरी शादी की, कुछ तो समय देते। मुझे आज तक पढ़ाई में ही व्यस्त रही, आसपास देखने तक की फुर्सत नहीं थी। अब खुद के अस्तित्व के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकूँ। सोचने तक का मौका ना दिया और पापा ने एक दिन विस्फोट किया, खुशी बेटे सुन तो, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा को हमेशा मेरे लिए एक इंजीनियर लड़के की तलाश थी, अपनी बच्ची को सारे सुख देना चाहते थे। अनमोल मिश्रा जो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक परिवार को पूरे परिवार के साथ आ धमका, देखने में ही स्मार्ट और हैंडसम था। दूसरे रविवार सगाई भी हो गई और 2 महीने बाद शादी भी पक्की, पता नहीं, एक सपने सा लग रहा है। आज खुद को शादीशुदा महसूस करना और शादी का दिन भी आ गया। आसपास के शोर शराबों के बीच आवाज़ आई, बारात आ गई दीदी। आज ऐसा महसूस हो रहा है पल पल जैसे कुछ छूट रहा है। एक फूलों सा सजी गाड़ी रुकी, मेरे धड़कन को रफ्तार देती। एक अजनबी को देखा मैंने उतरते, जो आज मुझे अपनी धरातल से उखाड़ कर एक नए बंधन में बंधकर उसकी एक अनजान दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए जाएगा। उसके घर को अपना घर कहना होगा, उसके परिवार को अपना मानना पड़ेगा, अजनबी को अपना बनाना पड़ेगा। मैं कुछ नया करने नहीं जा रही थी, पर फिर भी न जाने क्यों इस अरेंज मैरिज के पीछे की गहराई मुझे महसूस करवा रही थी कि क्या ढाल पाऊंगी मैं खुद को नई जमीन पर, या थे सपने की पढ़ लिख कर जॉब करूंगी, कुछ बनूंगी, अपनी अपनी डगर खुद तराशूंगी। और आज मैं ये क्या करने जा रही थी, बस महज माँ बापा के प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश में एक अजनबी के साथ बंधने जा रही थी। जयमाला के फेरे, 7 वचन, विदाई, अब मैं शादीशुदा थी। एक दहलीज छूट गई, पल भर में कितना कुछ बदल गया। मैं लगातार रोए जा रही थी कि मेरी नज़र मेरे अजनबी दूल्हे पर पड़ी। उसके चेहरे की हर अकुलाहट में, हर लकीरें में मेरे प्रति प्रभा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नाराज़गी दिखी, उन सबके प्रति जो मुझे लिपट कर रो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो सब मुझे रुला रहे हैं। शादी की रस्म खत्म होते ही फूलों से सजी गाड़ी में एक अनजान हमसफर के साथ बंधे बंधन को निभाने निकल पड़ी, एक नई दुनिया बसाने नए सफर पर। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुपचाप रोए जा रही थी कि अनमोल ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से कुछ यूं इशारा किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पापा का हाथ हो, स्पष्ट अनजान था पर बहुत ही नज़दीक और अपनापन जताया हुआ। मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। 2 घंटे में अनमोल का घर मेरा ससुराल आ गया। गाड़ी रुकी, पहले अनमोल नीचे उतरे और जैसे ही मैंने गाड़ी के नीचे कदम रखा, अनमोल ने अपना हाथ आगे किया तो एक पराये घर की दहलीज पर गर्म और ऊर्जा सबर सहारे का हाथ थामे मैंने सारी रस्म निभाते गृह प्रवेश किया। फर्श पर फूलों की चादर बिछी थी और ऊपर से पंखुड़ियाँ बरस रही थी। यहाँ कुछ भी मेरा ना होते हुए भी एक सुकून लग रहा था। और एक रस्म निभाते तो अनमोल ने मुझे अपने और नज़दीक कर दिया। दूध और पानी से भरी थाली में कुमकुम और फूल की पंखुड़ियाँ सजाकर एक अंगूठी उसमें डाल दी थी, जो मुझे और अनमोल को ढूंढनी थी। अनमोल की बहनें चिल्लाकर अनमोल को चेयर कर रही थी, कम ऑन भैया, आपको ही जीतना है। मुझे कुछ यूँ महसूस हुआ मैं मानो किसी युद्ध के मैदान में अकेली निकल पड़ी थी। पर पीछे से स्नेह सभर हाथ मेरे सर पर रखकर अनमोल की मम्मी, मेरी सासू माँ ने मेरे कानों में गुदगुदाया, जीतेगी तो मेरी बेटी ही,
मेरे डरे हुए असमंजन भरे मन में जैसे ताकत और हौसला बढ़ गया। मैं सासू माँ से लिपट गई। खेल में अंगूठी ढूंढते वक्त मेरी उंगलियां ने महसूस किया कि अनमोल ने हाथ आई अंगूठी जानबूझकर मेरी ओर सरकाकर मुझे जिताया। मन में पड़ी अरेंज मैरिज के प्रति जो एक आकांक्षा थी वो कुछ कुछ छट रही थी। सारी रस्म खत्म होते ही मेरी सासू माँ मुझे अनमोल के कमरे में छोड़ने आई, जिस पर अब मेरा भी 50% हक था। फिर भी मेरा कहाँ था, यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं था। बस इस पल से मेरी कोशिश शुरू हो गई अपना बनाने की। सासू माँ ने हमें कहा, मेरा बेटा शरारती है, पूरी रात तुझे सताएगा तो सुबह यह सोचकर उठने की कोशिश जल्दी। हाँ, ये तो ससुराल है, देर तक कैसे सो सकती हूँ। जैसे तुम मायके में आराम से उठती थी वैसे ही निश्चित होकर उठना। मैंने सासू माँ के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी मुझे माँ मिल गई थी। कमरे में कदम रखते ही मेरा रोम रोम खिल गया। मेरे प्यारे मोंगरे के फूलों की खुशबू से सांसें महक गई। और ये क्या, दीवारें मेरा फेवरेट क्रीम और हल्के पिच कलर से रंगी थी। बेड पर मेरी पसंदीदा लाइट ब्लू कलर की बेडशीट बड़े सलीके से बिछाई गई थी। ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा वाला दिल बना हुआ था। दीवार पर मेरी ही पसंद के अजंता, इलोरा और ताजमहल की पेंटिंग लगी हुई थी। टेबल पर मेरी पसंद की चॉकलेट और मेरी ही पसंद के लिली के फूल से सजा वाज रखा था। और मेरा बड़ा वाला टेडी बेयर एक कोने में बैठा हंस रहा था। मैं सरप्राइज थी। अनमोल ने कितने कम समय में मेरी पसंद जान कर 14-16 के कमरे में मेरी पूरी दुनिया बसा दी थी। कहाँ कुछ छूटा था, सब कुछ तो यहाँ मेरा अपना था। क्यों कुछ भी अजनबी, अनदेखा या अनजान नहीं लग रहा। खुद की सोच बदलने की क्षितिज पर थी कि अनमोल कमरे में आए और मुझे बाहों में भरकर बोले, कहो मेरी महारानी जी, आपकी कोई पसंद छूटी तो नहीं। वैसे बंदे ने ट्राई तो की आपका मायके वाला कमरा ही उठाकर यहाँ ले आऊँ, पर बहुत भारी था यार। सो आपके सामने आपकी पसंद की हर चीज़ पेश कर दी। मेरी आंखें भर आई। मैं अनमोल के गले लग गई। अनमोल ने मुझे हौले से अपनी बाहों में उठाया और बेड पर सुलाकर बोले, थक गई होगी, आराम से सो जाओ। अब मुझे कोई जल्दी नहीं, कल से हमारी हर रात सुहागरात होगी। मैं कायल हो गई। एक अजनबी की अनमोल फ्रेश होने गए और मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पिछले कई दिनों की थकान की वजह से दूसरे दिन सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आज मन एकदम हल्का और ताज़ा महसूस हो रहा था। मैं नहा धोकर कमरे से बाहर निकली कि सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और नाश्ता और कॉफ़ी देकर बोली, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी। अनमोल को भी आवाज़ लगाई, बेटे अनमोल, बहू को कंपनी दो, चलो दोनों नाश्ता कर लो। मैंने माँ को हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके कंधे पर सर रख दिया। मेरी आंखें भर आई। कितने गलत राय भरे बैठी थी ससुराल वाले के लिए। जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, माँ ने मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, अपने कमरे में जाओ और तुम्हारे माँ पापा से बात कर लो। वो लोग राह देख रहे होंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, फिर आराम करो। मैं कहा, माँ बाद में मैं बात कर लूँगी, पहले आपको काम में कुछ हाथ बटा दूँ। तो सासू माँ ने मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर कमरे में ले आए और बोले, जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक एक भी काम को हाथ नहीं लगाना, समझी? अभी तुम्हारी खुशियों के दिन है, एंजॉय करो, काम तो पूरी ज़िंदगी करना ही है। मैं सासू माँ के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई। अनमोल ने 2 टिकट मेरे हाथ में थमा दी और बोले, तैयारी कर लो मैडम, कल सुबह की फ्लाइट से हम जा रहे हैं मॉरिशस हनीमून के लिए। और दूसरा कवर थमाते हुए बोले, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने आश्चर्य से कवर खोला तो एक अपॉइंटमेंट लेटर था। अगले महीने की 1 तारीख से अनमोल की ही कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर और किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस सबसे पहले पापा की बेतहाशा याद आ गई। जल्दी से नंबर मिलाया। पापा ने कॉल उठाया तो गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं बस रोई जा रही थी। पापा ने बड़े ही नर्म लहजे में पूछा, मेरी गुड़िया कैसी है, ससुराल पसंद आया कि नहीं? बोल मेरा बच्चा, सिवाय मेरे और तुम्हारी माँ के यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया मेरी लाडो का? मैंने पापा से बोला, पापा मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। आपने हमेशा
मुझे एक बेहतरीन जीवन देने की कोशिश की और आज अनमोल के रूप में मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। पापा, मैंने आपको गलत समझा, सॉरी। अरेंज मैरिज को लेकर जो मेरी सोच थी वो अनमोल के अपनेपन ने बदल दी। उसने तो अपना फ़र्ज निभा लिया, अब मुझे माँ और आपके संस्कारों को स्थापित करना है। ससुराल और मायका बनाकर आशीर्वाद दीजिए पापा, मैं इस प्यारे से बंधन को बखूबी निभाने में कामयाब रहूं। कोई रिपेलर नहीं आया, पर मैं समझ गई। पापा की नम आंखें और मौन आशीर्वाद को मेरा दिल महसूस कर रहा था।